नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा जिले में आज से जिला न्यायालय का संचालन नए और भव्य भवन से शुरू हो गया। यह भवन आधुनिक तकनीक और शानदार वास्तुकला का उदाहरण है, जिसे देख कई लोग इसे ताजमहल जैसी इमारत तक बता रहे हैं। लेकिन इस भव्यता के बीच अधिवक्ताओं की नाराजगी भी उजागर हुई। अधिवक्ताओं का कहना है कि नए भवन में कई मूलभूत व्यवस्थाएं अभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि चैम्बर का अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया गया, पानी और स्वच्छता जैसी सुविधाओं की कमी है। अधिवक्ताओं के बैठने और काम करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। अधिवक्ताओं ने बताया कि पहले भी उन्होंने प्रशासन को कई बार लिखा और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन अचानक से भवन में स्थानांतरण कर दिया गया। उनका कहना है कि इस तरह की जल्दबाजी से उनके काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। भावुक स्वर में अधिवक्ता रमेश शर्मा ने कहा कि भले ही भवन भव्य है, लेकिन हमारी मूलभूत जरूरतें अभी पूरी नहीं हुई हैं। न्यायालय का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। वहीं कुछ अन्य अधिवक्ताओं और आम नागरिकों ने भवन की भव्यता और आधुनिक डिजाइन की प्रशंसा की है। उनका कहना है कि इस नए भवन से न्यायालय की गरिमा बढ़ी है और आने वाले समय में यह शहर की पहचान बन सकता है। प्रशासन ने भी बताया है कि कई सुविधाओं को जल्द पूरा किया जाएगा और अधिवक्ताओं के चैम्बर का अलॉटमेंट जल्द ही कर दिया जाएगा। तो एक तरफ भवन की भव्यता और आधुनिकता की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं की नाराजगी भी सामने आई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस संतुलन को किस तरह बनाए रखता है और जल्द से जल्द अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करता है। यहाँ हमारा आज नया दिन है। न्यायालयीन भवन जो नया बना था उसमें रीवा पुराने कोर्ट से आज नवीन न्यायालय कोर्ट में शिफ्ट हुआ है, पर यहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी चीजें न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पक्षकारों के लिए होनी चाहिए नहीं की गई है। सिर्फ न्यायालय को शिफ्ट किया गया है, न्याय को शिफ्ट नहीं किया गया है। सबसे बड़ी चीज आती है कि जो अधिवक्ता संघ रीवा है उसमें चैम्बर आवंटन बना था, बार बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें चैम्बर 296 बने हुए हैं, 750 सीटिंग था। डीजे महोदय का पत्र है, इस फाइल पे पूरे पत्र हैं, मैं दिखा सकता हूं आपको। 750 की अनुमति दी गई थी, 750 से ज्यादा यहाँ पे सीटिंग की गई है, 1000 लोगों से ज्यादा, क्योंकि उसका एग्जैक्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर कुर्सी टेबल का वीडियो और 755 की रिकॉर्डिंग मेरे पास स्पष्ट रूप से है। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ऑथेंटिक बातें कह रहा हूँ। हमारा हाई कोर्ट का नियम है जिसमें 7/12/2017 में स्पष्ट किया गया था कि जो बिल्डिंग शासकीय मद से बनी है उसमें 100 रुपए वार्षिक भाटक से चैम्बर आवंटन किया जाएगा, पर हमारे राजेंद्र पांडे जी अध्यक्ष द्वारा बिना नोटिस के 2.5 लाख रुपए तक लिए गए हैं और 2.5 लाख की भी इसमें कई लोगों की रसीद लगी हुई है, वो भी मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, उसका पत्र मैंने आपको दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे डीजे महोदय ने भी स्पष्ट किया कि 2.5 लाख रुपए नहीं लिया जाएगा, जो 6,500 रुपए कुर्सी टेबल बेंच के लिए लिया जा रहा वह भी गलत है, उस पे भी कुल मिला के कार्रवाई नहीं की गई है। पूरी तरह से पूरी अनियमितताएं हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज एक आती है कि ये क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए और व्यक्तिगत हितों के लिए व्यक्तिगत जुड़े हुए व्यक्तियों को देने के लिए चैम्बर की लिस्ट बनाई गई है जिसमें 2025 तक के अधिवक्ता हैं, जबकि आवंटन नीति में कहीं पे भी 2025 के अधिवक्ताओं के लिए जो इन्होंने ही बनाई है उसी का इन्होंने पालन नहीं किया है। अपने व्यक्तियों को देने के लिए ना वरीयता का क्रम है, ना पुराने बिल्डिंग में जिन्होंने सिलेंडर किया उनके लिए है, सारी चीजों को अनियमितता कर की है। अभी अनियमितता होने के कारण ये इसीलिए किसी भी लिस्ट को नहीं लगा रहे हैं, ना चैम्बर की लिस्ट को लगा रहे हैं, ना बेंच की लिस्ट को लगा रहे हैं। तो इससे आपको स्पष्ट है, पूरा आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा कि पक्षकार जो आए हुए हैं तितर बितर घूम रहे हैं, कोई धूप में पड़ा हुआ है, कोई प्यासा यहाँ पे बिलक रहा है। कोई भी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है जिसको ये किया जाए। और यहाँ पे संघ का कोई पदाधिकारी इसी वजह से नहीं है क्योंकि उसे पता है कि इतने बड़े विरोध का सामना उसे करना पड़ेगा, इस वजह से वो यहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं है, क्योंकि आज उनकी सारी पोलें खुल चुकी हैं। चैम्बर नहीं मिला, पैसा वसूली भी की गई, पैसे चैम्बर देने को लेकर यहाँ पे देखिए चैम्बर नहीं मिला है और पैसे की वसूली गलत ढंग से की गई है। दूसरी बात आती है जो कुर्सी टेबल भी लगा हुआ है वह भी 3 तरह का लगा हुआ है जिसकी कीमतें अलग अलग हैं। जब समरूपता के लिए कुर्सी टेबल लगाया गया तो वहां पे भी भिन्नता क्यों की गई? तो मतलब सारी चीजें स्पष्ट हैं कि पूरी तरह से किस प्रकार से अंधकार में अधिवक्ताओं को रख के किया जा रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है, मैं जिला अधिवक्ता संघ रीवा के ही एक अधिवक्ता के रूप में आपसे वार्ता कर रहा हूँ। चैम्बर अलॉटमेंट को लेके विरोध क्यों चले? तो चैम्बर हुए नहीं, अलॉट तो विरोध क्या होगा? अभी तो चैम्बर ही नहीं है भाई।
अगर सवाल चल रहा तो चल रहा कि हमको भी चैम्बर नहीं मिले, हम बैठे कहाँ, न्यायालयीन प्रक्रिया हमारी बैठने की व्यवस्था नहीं हुई है, ये बात चल रही है। और उस बैठने की व्यवस्था में चैम्बर का अलॉटमेंट भी है, बैठने की जो और दूसरी सिस्टम है वो भी है। तो थोड़ा यहाँ ये तो गलती हुई है कि हमको इस बात पे ध्यान देना था कि पहले व्यवस्था को ठीक कर लेते वकीलों की बैठने की, क्योंकि वकीलों के बिना न्यायालय नहीं चलेगा। वकील होंगे तभी न्यायालय चलेगा, और नहीं चल पा रहा है न्यायालय। तो वकीलों की बैठने की व्यवस्था करने के पहले जल्दबाजी में जो ये कोर्ट चालू करने का, यहाँ शिफ्ट करने का काम था, मुझे लगता था जल्दबाजी में ले लिया गया निर्णय है। और जो हमारे बाहर के नेता हैं उनने शायद इस पे ध्यान नहीं दिया या उनका ध्यान गया नहीं। ये सब बड़े पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, मैं उनको किसी को दोषी नहीं बनाऊंगा, लेकिन लगता है कि वो ध्यान दे नहीं पाए कि ये गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं तो वकील बेचारे इस तरह से घूम रहे हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अब कहाँ जाएं, अब कोर्ट तो आना ही है। तो ये कोई बड़ी चूक तो हो गई। न्यायालय तो आ चुका है। हाँ, अधिवक्ताओं के लिए क्या व्यवस्था की? नहीं, अधिवक्ताओं के लिए व्यवस्था है, अभी उधर वाले को में है, इधर भी है, लेकिन वो अभी सुचारू नहीं हुआ है, व्यवस्थित नहीं हुआ। कौन कहाँ बैठे, कहाँ जाए, हैंडओवर नहीं हुआ। तो बैठने के लिए हम घूम रहे हैं, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए, जहाँ कुर्सी मिलती वहीं बैठ जाते, फिर चल देते पानी लेके। ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारा पेशा बड़ा सम्मानित पेशा है, गौरव का पेशा है, इसको इस तरह से धूल में धूप में भटकना नहीं चाहिए था। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है आज के दिन पर न्यायालय को प्रारंभ करके। यही 5 दिन बाद कोर्ट चालू हो जाती ना, 6-7 को छुट्टियां हैं 6 से, तब तक में बीच में सब व्यवस्था हो जाती। न पानी है, न बिजली कहीं आ रही है, सब बहुत समस्याएं है। थोड़ा सा चूक तो हुई है, चलिए हो सकता सुधर जाए, मान के ही चलते हैं। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्ने एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।